राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम
राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे उनको भेज दीजिए, आगे आगे आ जाइए, आगे जगह। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद, जय प्रभुपद, प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, सत्य सत्य उत्तर देना चाहिए, कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं। आप लोग इतने लोग बैठे हैं, इनमें से कितने लोग
कल भी कथा में आए थे? जो कल कथा में आए थे हाथ उठाइए। दस 12% लोग हैं। ठीक, जो लोग कल कथा में आए थे उनमें कितने लोगों ऐसे हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आया क्या कथा हो रही है? ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं समझ में आई तो समय बर्बाद करना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ कुछ कथा समझ में आई? कितने लोग ऐसे हैं जिनको 2 घंटा बिताना बहुत कठिन पड़ा? तो तुमको तो रोज ही कठिन रहता है ना, केवल कल ही नहीं ना। तो मंदिर का दबाव नहीं रहते 1 मिनट नहीं। ठीक, ये सत्य बोल रहे। और कितने लोग ऐसे हैं कि समझ में आवे या न आवे अच्छा लगा। देखिए, चैतन्य चरितामृत की कथा है और हम लोगों को पहले से ही पता है कि समझने में कठिनाई होती है। हम लोग कठिनाई अनुभव किए हैं, लेकिन समझ में आने पर तो बहुत आनंद आता है। भाई, सुनने के लिए बैठेंगे तब तो हो सकता है कि कुछ बात समझ में आएगी, कुछ बात नहीं समझ में। और कथा छोड़ करके चले जाएंगे, कथा सुनेंगे ही नहीं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि उससे समझदारी और बढ़ जाएगी, घट जाएगी? सुनने से कुछ लाभ होता है। और चैतन्य चरितामृत के विषय में ग्रंथकार खुद ही लिखे हैं कि कही बार कथा न है, कहले के हो ना बुझाय, ऐसे चित्र चैतन्य रंग। ये तो कहने लायक है ही नहीं है। और कहले के हो ना बुझे, कहने पर भी कुछ लोग समझेंगे नहीं। सेई से बुझिते पारे, चैतन्य र कृपा जारे, हय तार दासानुदास संग। ग्रंथ को वही समझ पाएंगे जिन पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है और चैतन्य के अनुयायियों के, उनको सेवकों का संग है। चैतन्य लीला रससार स्वरूपेर भंडार, तेहो खुलाइला रघुनाथर कंठे। और चैतन्य चरितामृत की कथा है, चैतन्य लीला है, ये तो भंडार है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी इसका प्रत्यक्ष अनुभव किए थे और इसको रघुनाथ दास के कंठ में दिए, उनको सुनाए। ताहा किछु जे सुनील, ताहा इहा विवरिल, भक्तगण दिल एई भेंट। रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से मैं ये सुना तो उसी का यहाँ मैं विवरण किया हूँ और यही भक्तों को मैं गिफ्ट दे रहा। भक्तों के लिए गिफ्ट है, भेंट है। और यदि केह हे न कहे ग्रंथ है श्लोकमय। लेकिन कोई कोई व्यक्ति कह सकते हैं
कि हम लोग तो जानते थे कि चैतन्य चरितामृत लोक भाषा में है, बंगाली भाषा में है, लेकिन ग्रंथ तो श्लोकमय हो गया। जिधर खोलिए श्लोक ही श्लोक आ रहा है। ये तो संस्कृत श्लोक है। इतर जन नारी बुझीते। अब जो संस्कृत नहीं जानते हैं तो वो तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो प्रभु जय आचरण से ही करी वर्णन, सर्वचित नारी आराधित। ग्रंथकार कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो लीला है, जो आचरण है, उसी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब सबके चित्त को तो मैं नहीं प्रसन्न कर पाऊँगा। जो चैतन्य महाप्रभु के लीला है तो उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, और इतर जने नहीं। सर्वचित नारी आराधित, सबको मैं प्रसन्न नहीं कर पाऊँगा, सबके चित्त की आराधना नहीं कर पाऊँ। ना ही कहा रोसो विरोध, ना ही कहो अनुरोध, सहज वस्तु करी विवेचन। हमको किसी से विरोध नहीं है और किसी से किसी प्रकार का कोई अनुरोध नहीं है। हम तो जो वस्तु है जैसे है वैसे इसका विवरण प्रस्तुत कर रहा। यदि है राग द्वेष ताहा है आवेश, सहज वस्तु ना जाय लिखन। यदि राग द्वेष हो जाए, अब विशेष ध्यान हो, किसी की उपेक्षा की भावना हो, तो जो प्रस्तुत विषय है तो उसको ठीक से नहीं लिखा जाएगा। और जेवा नहीं बूझे के हो, सुनिते सुनिते ते हो, कि अद्भुत चैतन्य चरित, कृष्णे उपजीवे प्रीति, जानी वे रसेर रीति, सुने ले हईवे बड़ हित। यानी कि जो लोग नहीं समझ रहे हैं तो ऐसा चैतन्य चरित्र है कि केवल सुनने से कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाएगी। और जानी वे रसेर रीति, रस के रीति को समझ जाएंगे। सुने लई हईवे बड़ हित, सुनने से ही बहुत भारी हित होगा। भागवत श्लोकमय टीका तार संस्कृत है, तभु कैछे बुझे त्रिभुवन। अरे भागवत तो पूरा संस्कृत में है और उसका टीका भी संस्कृत में ही लिखा गया, लेकिन तब भी सब लोग समझते हैं। तो यह श्लोक दुई चार तार व्याख्या भाषा करी, केने न बुझिए सर्वजन। अरे इसमें तो दो चार श्लोक है और उसकी व्याख्या मैं बंगाली में कर रहा हूँ, तो आदमी क्यों नहीं समझेगा। तो शेषलीला सूत्रगण तो ऐसे ग्रंथकार कह रहे हैं कि यह भक्तों के लिए मैं भेंट दे रहा हूँ। अंत लीला इतना महत्वपूर्ण है कि मध्य लीला में ही उसका सूत्र लिख दिए। वृद्ध व्यक्ति थे, भय था कि जीवन समाप्त हो जाएगा, तो इस महत्वपूर्ण वस्तु को मैं प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा, पहले संक्षेप में प्रस्तुत कर दिए। पहले से ही हमको आशंका थी कि विषय थोड़ा क्लिष्ट है, इसी से सबके हाथ में पन्ना देने का प्रयास किया, लेकिन पन्ना को लोग सीरियसली नहीं ग्रहण किया, ऐसे मिल गया रख लिए। और जब तक एक एक शब्द पर ध्यान नहीं जाएगा और तब तक समझना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन जो भी हो, यहाँ पुरुषोत्तम मास है, कई एक जगह के भक्त यहाँ आए हैं, वृंदावन में आए हैं। एक तरह से कहा जाए तो विश्व के जितने सेंटर हैं उसमें वृंदावन मायापुर का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। तो हम लोग भी कुछ उत्कृष्ट गिफ्ट देना चाहते हैं। यहाँ पता नहीं चलता है
कुछ लोग होते हैं जो कथा का बहुत आस्वादन करते हैं। फरवरी में यहाँ एक सप्ताह कथा हुई थी, तो हमको तो नहीं पता है कौन कौन सुन रहा है, लेकिन अभी लंदन में गया था तो वहाँ एक माता जी थी, मूलतः चंडीगढ़ की है, तो बहुत अप्रिसिएट कर रहे थे कि बहुत अच्छा लगा, बहुत तृप्ति हुई। वो अवंती स्कूल में टीचर है, तो सबके चित्त की आराधना नहीं की जा सकती, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अब हमारी तो बहुत कमी है, ज्ञान का कमी है, प्रस्तुत करने का अच्छा शैली नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास में यही करता हूँ कि जो ग्रंथ में है उसी को कहूँ। मैं बाहर से कुछ जोड़ता नहीं हूँ, ग्रंथ की बहुत बात छोड़ देता हूँ, वो ठीक है, लेकिन कहीं बाहर से नहीं कुछ लाता। जो हो इस बार इस अध्याय का चयन किया गया है। कल थोड़ा समय का भी दबाव लग रहा था, क्योंकि 1 बजे ही प्रसाद था। अब आज वैसी कोई बात नहीं है। अब जिनको कुछ समझ में नहीं आता है तो उनके लिए तो प्रश्न का कोई जगह ही नहीं है। जिस व्यक्ति को कुछ कुछ बात समझ में आ रही है और कुछ कुछ नहीं समझ में आ रही है, तो प्रश्न लिख करके देंगे तो शायद कुछ और भी स्पष्ट उनके धारणा हो सकती। ध्यान से सुनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जिन श्लोकों को बोले हैं, जिसका अर्थ किए हैं, उसी को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। कोई दूसरे जगह से कोई श्लोक नहीं ला रहे। कुछ भक्तों को कठिनाई लग रही है, लेकिन जो चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, पहले इस अध्याय को पढ़े होंगे, तो उनको लगेगा कि हमारा ज्ञान और स्पष्ट हो गया। या हो सकता है कि पहले पढ़े हों, लेकिन पढ़ते हैं लेकिन प्राय स्किप कर जाते हैं, पाठ करके छोड़ देते हैं। अभी उसको फिर से पाठ करेंगे तो बहुत बात समझ में आएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग आवृत्ति करेंगे चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 15वें अध्याय का 25 नंबर का प्यार। चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 15 प्यार 25। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मत गौर प्रभु प्रतिदिन दिने, यही मत गौर प्रभु प्रतिदिन दिने विलाप करे न स्वरूप रामानंद सने। विलाप करे न स्वरूप रामानंद सने। यही मत गौर प्रभु प्रतिदिन दिने विलाप करे न स्वरूप रामानंद सने। यही मत इस तरह गौर प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन विलाप करे न, विलाप करते स्वरूप रामानंद सने। स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के संग में अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस तरह दिव्य पीड़ा में निमग्न श्री चैतन्य महाप्रभु दिन प्रतिदिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय की गोष्ठी में विलाप करते। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुन रहे हैं। कल हम लोग सुने चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे और उनको प्रत्यक्ष ब्रजेंद्र नंदन दिख रहे थे और उनके सारे गुण चैतन्य महाप्रभु के सारी इंद्रियों को आकृष्ट कर रहे थे। वे भाव विभोर हो रहे थे और उसी समय उपल भोग आ गया। भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु को घर पर ले गए। घर पर जाने पर चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के द्वारा बोले हुए श्लोक को बोलने लगे और उसका अर्थ करने लगे। उसको हम लोग सुन चुके हैं। तो अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के लिए एक दिन की बात नहीं है। ऐसे ही रोज रोज वे विलाप करते थे और से दुई जन प्रभु करे आश्वासन स्वरूप गाय राय करे श्लोक पठन। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में अति विकल हो जाते थे तो उनको सांत्वना देने के लिए
स्वरूप दामोदर पद का गान करते थे, चंडीदास के पद का गान करते थे, विद्यापति के पद का गान करते थे, और राय कर श्लोक पठन, और राय रामानंद श्लोक बोलते थे। तो कहाँ कहाँ से वे पाठ करते थे, श्लोक बोलते थे, इसका लिस्ट दे रहे हैं। कर्णामृत, विद्यापति, फ्री गीत गोविंद, इहार श्लोक गीते प्रभुर कराय आनंद। चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण के विरह में अति कातर हो जाते थे तो उनके सहयोगी राय रामानंद और स्वरूप दामोदर जी राधा कृष्ण के प्रिया प्रियतम के मिलन का गीत पाते थे, संयोग रस का गीत गाते थे। तब थोड़ा चैतन्य महाप्रभु स्थिर होते थे। वो एक दिन महाप्रभु समुद्र तीरे जाइते, पुष्पेर उद्यान तथा देखे न अचंबिते। अब एक दिन के घटना का उल्लेख कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु समुद्र के तरफ जा रहे थे और तब तक एक उद्यान देखे, एक बगीचा देखे, पुष्पेर उद्यान तथा देखे न अचंभित। वृंदावन भ्रमे तहाँ पसीला धाइया, प्रेमावे से बुले तहाँ कृष्ण अनुवेशिया। और रास्ते में जे भी एक उद्यान देखे, बगीचा देखे, और चैतन्य महाप्रभु को लगा कि हम वृंदावन पहुंच गए। बगीचा को देख करके वे दौड़ करके उसमें प्रवेश किए और वहाँ कृष्ण का अन्वेषण करने लगे। प्रेमावेश से बुले तहाँ कृष्ण अन्वेषिया। अब कृष्ण को खोजते हुए प्रेम के आवेश में वही वे चलने लगे, डोलने लगे। तो अब उन पर क्या आवेश था, किस लीला का आवेश था, इसका वर्णन कर रहे हैं कि रासे राधा लैया कृष्ण अंतर्धान कैला, पाछे सखी गण जैसे चाही बेड़ा ईला। कि भगवान जब रास नृत्य के लिए प्रस्तुत हुए, गोपियों के साथ कुछ प्रेम व्यवहार कर रहे थे और उसी में सहसा वे राधा रानी को ले करके अंतर्हित हो गए, गोपियों को छोड़ करके छिप गए। अब गोपियों को छोड़ करके छिप गए तो गोपियाँ पीछे से कृष्ण का अन्वेषण करने लगे। तो सही भावावेशे प्रभु प्रति तरु लता, श्लोक पढ़ी चाही बोले यथा तथा। और चैतन्य महाप्रभु उसी आवेश में हैं, गोपियों के आवेश में हैं। आप लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, उसमें रासलीला का प्रसंग है। अब रासलीला की घटना पर एक विहंगम दृष्टि डालें और कुछ घटना को हम देख सकते हैं। रासलीला का अवलोकन करने पर आप पाएंगे कि सबसे पहले भगवान रमण करने के लिए, रमण कराने के लिए उद्यत हो गए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका ता रात्रि, उन रात्रियों को देख करके, शरद पूर्णिमा के रात्रि को देख करके। और रात्रि तो एक है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं। भगवान अपि ता रात्रि, भगवान देखे उन रात्रियों को। बहुवचन में प्रयोग करने का आशय है कि भगवान की इच्छा हो रही थी कि गोपियों के साथ हम रास नृत्य करें, लेकिन रास नृत्य करने के लिए समय चाहिए।
संगीत का भी एक भारी क्षेत्र है और जो उसके रसिक हैं तो एक ही कला को, जो संगीत का विधा है, तो उसको बहुत देर तक गाते रहते हैं। संगीत में भी कई एक ताल है, राग है, तो हम लोगों को तो उसका कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना अनुभव किए हैं कि ध्रुपद मेला लगता था। हम लोग विश्वविद्यालय में थे तो उस समय ध्रुपद मेला, बड़े बड़े कलाकार आते थे और बहुत लोग पूरे रात तक जगे रहते थे। हम लोगों का हमारा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कभी कभी छात्रावास के नज़दीक ही था, सुनाई तो पड़ता था वो टिन टन कर रहे हैं पूरे रात, और ध्रुपद में केवल। तो वैसे वैसे कई एक विधा हैं। तो रास का अर्थ ही होता है, रास नृत्य का कम से कम एक अर्थ है कि एक युवक बहुत युवतियों के साथ, अनेक युवतियों के साथ अनेक ताल तरंग से नृत्य गीत करे तो उसको रास कहते हैं। और अनेक ढंग से नृत्य गीत करना है तो उसके लिए समय चाहिए। और भगवान की इच्छा तो हो रही थी, लेकिन ये 12 घंटे का परफॉर्मेंस नहीं था, इसके लिए समय अधिक चाहिए। अब भगवान की इच्छा देख करके सारी रात्रियां इकट्ठा होकर के प्रस्तुत हो गई, और कृष्ण देख रहे हैं कि सब रात्रि एक साथ उपस्थित हुई है। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रिता। भगवान देख लिए कि सब रात्रियां उपस्थित हैं, तो अब रास नृत्य किया जा सकता है। अब उसके लिए भी जोग माया का आश्रय लिए और प्रस्तुत हुए। रात्रियां भगवान की सेवा में उपस्थित हो गई। और कोई प्रश्न करेगा तब तो रात्रि बहुत लंबी हो गई होगी। हाँ, रात्रि बहुत लंबी थी, लेकिन वह 12 घंटे की ही रात्रि थी और बहुत लंबी थी। अरे इस बात को कैसे समझेंगे कि 12 घंटे में ही वो सब रात्रियों की अवधि आ गई है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी एक दो उदाहरण दिए हैं कि बात नहीं समझ में आ रही है रात्रियों को, थोड़ा दामोदर लीला का स्मरण कर लो। कृष्ण का कमर बहुत लंबा चौड़ा हो गया था, कमर उतना ही था ना, उतने में सारे रस्सी खप जा रहे थे ना। जितना रस्सी बांधा जा रहा था तो उसी कमर में ही वे कम पड़ जा रहे थे ना। तो उसी तरह जैसे कमर का साइज नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी सारे लंबाई को वो धारण कर रहा था ना, पूरा गोकुल का रस्सी उसी में खप गया। तो उसी तरह देखने में तो 12 घंटे की ही रात्रि थी, लेकिन सारी रात्रियों का आयाम विस्तार उसके अंदर समाहित था। हो भगवान ने रास लीला का मन बना लिए। अब मन बनाए, बंसी वादन किए, और उस दिन विशेष ढंग से बंसी बजाए। भगवान के बंसी के विषय में प्रसिद्ध बात है, सर्वश्रुति मनोहरम। वो सबके कान को खींच लेता है, सब सुनते, सब आकृष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान तो कलाकार हैं, नटराज हैं। आज बंसी बजा रहे हैं तो वाम दृशा मनोहरम। बंसी वही है, बजाने वाले वही हैं, लेकिन ऐसे बजा रहे हैं कि गोपियों को ही सुनाई दे रहा है, दूसरे को आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। और
गोपियों को नाम ले लेकर के बुला रहे थे। अब जो गोपी सुनी कि हमारा नाम ले रहे हैं, कृष्ण हमारा नाम लिए, तब किसी की अपेक्षा नहीं रखी, वो अकेले दौड़ गई, बहुत तेजी से जाने लगी। जवलोल कुंडला, वो तेजी का पता चल रहा है, कुंडल हिल रहा है। अब प्रश्न होगा कि आखिर कहाँ जा रही है? नाम सुनी तो जा कहाँ रही हैं? तो जहाँ से बंसे की आवाज़ आ रही वहाँ जा रही हैं, और दौड़ते हुए जा रही हैं। गोपियाँ बहुत प्रसन्न हैं। अब मन में क्या क्या संकल्प संजो करके जा रही हैं। आज ऐसा अवसर है कि कृष्ण के नज़दीक बैठूंगी, उनका स्पर्श करूंगी, उनसे बात करूंगी, उनका चुंबन करूंगी, उनका आलिंगन करूंगी। क्या क्या भावना संजो करके जा रही थी। कृष्ण के पास पहुंच गई, कृष्ण उनका स्वागत किए, लेकिन ऐसे बोल रहे थे कि गोपियों को थोड़ा दुविधा होने लगा कि कह क्या रहे हैं। रहने को कह रहे हैं, जाने को कह रहे हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज होने लगे। वो कृष्ण बोलने में श्रेष्ठ हैं, बदताम श्रेष्ठ, तो ऐसे भाषण कर रहे थे कि गोपियों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। लेकिन कुछ कुछ शब्द थे जो स्पष्ट दिख रहे थे। वे कह रहे थे कि प्रतियात ब्रजम, तुम लोग ब्रज को लौट जाओ, रात्रि में स्त्री को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अरे यहाँ रात्रि में नहीं रुकना चाहिए तो बुलाए क्यों? वे प्रश्न करने लगे, कैसे तुम लोग आ गई? अपने से उत्तर दे रहे हैं। क्या वन की शोभा देखने के लिए? तो ठीक है, यह कोई नाजायज नहीं है, लेकिन अभी चले जाओ, तुम्हारे पति खोज रहे होंगे, घर के लोग परेशान होंगे, तो उनको परेशान मत डालो, करो। अब ये सब बात सुनी गोपियाँ तो इति विप्रिय माँ कर्ण गोप्यो गोविंद भाषितम विषण्णा भग्न संकल्पा चिंता माप दुरत्यया। विप्रिय माँ कर्ण, एक कृष्ण जो बोल रहे थे गोपियों को एकदम पसंद नहीं था, अप्रिय था। अब इसको सुन करके भग्न संकल्प, उनका सारा संकल्प ध्वस्त हो गया। क्या क्या संकल्प संजो करके आई थी, लेकिन सब ध्वस्त हो गया। और चिंता माप दुरत्यया, वे बहुत भारी चिंता में पड़ गई। अब चिंता का और छोर ही नहीं दिख रहा था। अब चिंता में पड़ गई। और सुखदेव गोस्वामी उनका चित्रण कर रहे हैं। कृत्वा मुखान्य वसुच श्वसनेन सुस्यत, मुख नीचा कर दे। अब चिंता के मारे उनके सांस गरम गरम निकलने लगे। उस सांस से ही, अपने ही गरम सांस से उनके ओठ सूख गए और वे शोक की मुद्रा में, स्त्रियों के स्वभाव में है कि जब शोक में होती हैं तो पृथ्वी को नख से कुदेरने लगती हैं, तो अपने पैरों के नख से पृथ्वी को कुदेरने लगी। अश्रय रूपात मसे भी कुछ कुंकुमानी तस्तुर मृजंत और दुख भरास्म तुष्णि, और बहुत रो रही थी। अश्रय रूपात मसे भी, आँखों में काजल था। अब इतना रो रही थी कि काजल को लेकर के अश्रु नीचे गिर रहे थे और अश्रु की धारा बहने लगी। उपात मस भी कुमकुम कुछ कुंकुमानी मृजंत्य, अब अश्रु स्तन के कुमकुम को धो रहे थे, लेकिन वे चुपचाप खड़ी रही, रोती हुई चुपचाप खड़ी रही। तस्थुर मृजंत और दुख भरास्म तुष्णि, कुछ बोल नहीं रही थी। उनके मन में विचार बहुत आ रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। पहले से जो विचार था, संकल्प था, तो वह सब तो ध्वस्त हो चुका था। लेकिन अब एक विचार मन में दृढ़ था कि घर तो वापस नहीं जाना है,
गोपियों के मन में यह विचार बिल्कुल दृढ़ था कि घर वापस नहीं जाना है। अच्छा होता कि पृथ्वी फट जाती, हम इसी में धंस जाते। नीचे देखने का आशय यही है। या वे चुपचाप हैं लेकिन मन में विचार कर रही हैं कि जमुना जी में धंस करके मर जाएंगे, इसमें कूद करके मर जाएंगे, घर नहीं जाएंगे। लेकिन उनको बहुत आश्चर्य था कि पृष्ठम प्रियतर प्रतिभासमान, अरे ये जो बोल रहा है इतना कठोर, तो अपना प्रियतम तो है। पहले तो बहुत मधुर बोला था, आज इसको क्या हो गया है। तो पृष्ठम प्रियतरमिव प्रतिभासमानम कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामा। गोपियों के मन में विचार आने लगा कि अपना प्रियतम है, आज इतना कठोर बोलता है, तो एक बार इससे फिर से कह करके देखें कि नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किंचित। रो रही थी लेकिन अपने हाथों से अश्रु पोंछी और रोने के चलते तो बाड़ी लड़खड़ा रही थी और किंचित संरंभ गिरा। कुछ तो रोने से ही बाड़ी लड़खड़ा रही थी और कुछ क्रोध के चलते भी उनकी बाड़ी लड़खड़ा रही थी। लेकिन उनके मन में संकल्प आया, उनके मन में यह विचार आया कि एक बार कह करके हम लोग देखती हैं ये क्या कहते। और गोपियाँ बोलना प्रारंभ की। और गोपियों की स्थिति है कि सबसे पहले कृष्ण को कह रहे हैं कि इतना कठोर नहीं बोलना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी तो कह दिए कि बदतम श्रेष्ठ हो, ये बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन गोपियाँ कहते हैं अरे थोड़ा बोलना सीखो। मैवम विभोर हति भवन गदतुम नृशंसम, इतना कठोर नहीं बोलना चाहिए, बोले बोलना सीखो। और जो जो बात बोले थे कृष्ण एक एक करके वो उसका प्रति उत्तर देने लगे। गोपियों का वर्णन किया गया है कि उपातमस भी उनके आँख से जो अश्रु निकल रहे थे तो काजल धुल रहे थे, तो ऐसे काला एक धारा बन गया था। एक संत कह रहे थे कि ऐसा दिख रहा था कि कोई वकील काला पट्टी बांधा हो और एक बार उनके विचार में आए कि एक बार तो आर्गुमेंट करेंगे, एक बार अपना तर्क रखेंगे, अब जो इनको करना होगा इनकी मर्जी है। लेकिन गोपियाँ जब अपने विचार को रखी, तर्क को रखी, तो कृष्ण निरुत्तर हो गए और वे गोपियों को अंगीकार किए। अब गोपियों को अंगीकार किए तो श्रृंगार रस का जो भी विधा है सबका वे आचरण कर रहे थे। गोपियों को सहला रहे थे, उनके केस को सहला रहे थे, स्तन को सहला रहे थे। उत्तम भयन रतिपति रमयांश्चकार, जो भी काम विलास है और उसका प्रयोग करते हुए, आचरण करते हुए रमयाश्चकार, गोपियों को रमा रहे थे। गोपियाँ बहुत प्रसन्न थी। लेकिन कृष्ण अब इस बीच में ऐसा अनुभव करने लगे कि राधा रानी को पसंद नहीं है। राधा रानी मान कर गई और दूसरी गोपियाँ तो बहुत इतरा रही थी कि आज हमारा सौभाग्य है, आज तो राधा रानी के बराबरी हम लोगों को सम्मान मिल रहा है। तो वे तो बहुत घमंड में हो गई। तो एक तरफ गोपियों का घमंड था और दूसरी तरफ राधा रानी का मान था। और कृष्ण भगवान हैं, तासाम तत्सौभगमद वीक्षमानम च केशव। वे देखे कि और गोपियों को अपने सौभाग्य पर गर्व है, घमंड है और राधा रानी को मान है, तो उसको मान को मनाने के लिए और गर्व को ख़त्म करने के लिए वे वहीं अंतर्हित हो गए।
और कह रहे हैं कि प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। प्रशमाय, प्रशमित करने के लिए, गोपियों के मन में जो घमंड का भाव आ रहा था, गौरव का भाव आ रहा था, तो उसको दबाने के लिए और राधा रानी को खुश करने के लिए तत्रैवांतर्धीयत, कृष्ण वहीं अंतर्हित हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना अतप्यंस्तम चक्षाण करिण्य इव युद्धपम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अब कृष्ण अंतर्हित हो गए, अब गोपियाँ अब कृष्ण को न देख करके वैसे विकल हो गई जैसे हथिनियाँ युद्ध हाथी के झुंड के नेता को देख करके न देख करके विकल हो जाती। ऐसा देखा जाता है कि कोई हाथी है, गजराज है, कई एक हथिनियों के साथ रहता है और हथिनियाँ उसी पर भरोसा रखती हैं, और जैसे हाथी अपने झुंड से विलग हो जाए और हथिनियों की जो दशा हो वैसे गोपियों की दशा हो गई, वे अतिशय विकल हो गई। अब विकल हो गई तो जो जो भगवान की चेष्टा थे, उनके साथ व्यवहार किए थे, सब उनके चित्त पर चढ़ गया और कृष्ण का ऐसा आवेश चढ़ा कि उनका शरीर भी बदल गया, उनका रंग तक बदल गया। प्रतिरूढ़ मूर्तय, कृष्ण का ऐसा आवेश था कि मूर्तय उनके शरीर पर भी उसका असर आ गया। गौर वर्ण के जो गोपियाँ थे तो उनका शरीर भी काला हो गया, श्याम वर्ण का हो गया, ऐसा कृष्ण का आवेश था। अब वे कृष्णमय हो गए और कृष्ण के ही लीला का अनुकरण करने लगे। कुछ देर तो कृष्ण के लीला का अनुकरण करती रहे, लेकिन थोड़े देर के बाद वे अब कृष्ण के अन्वेषण के लिए निकली। वो कह रहे हैं कि कृष्ण तो अंतर वही सब जगह है, सब प्राणियों में है और वो बाहर भी है भीतर भी है, लेकिन उसी कृष्ण को अब गोपियाँ पूछ रही हैं। तो अब गोपियाँ वन से एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए कृष्ण का अन्वेषण कर रही हैं। गोपियों के मन में विचार आया कि जो बड़े बड़े वृक्ष हैं तो उनकी दृष्टि दूर तक जाती होगी, तो उन वृक्षों को संबोधित करके, जैसे वट वृक्ष बहुत बड़ा होता है, पीपल बड़ा होता है, पाकड़ बड़ा होता है, तो जो बड़े बड़े वृक्ष हैं और उनको संबोधन करके पूछने लगे कि दृष्टो वह कश्चिद अश्वत्थ प्लक्षण्यगो धृणो मनः नंद सोनुर्गतो हित्वा प्रेम हासावलोकन ही। वे पूछने लगे कि क्या आप लोग कृष्ण को देखे हैं? और मानो वृक्ष कहें कि इससे क्या मतलब तुम लोगों को, जो करें कि हमारे मन का हरण करके गए हैं, हम लोग उनका पता लगाना चाहते हैं। तो वृक्षों से पूछ रही हैं, बड़े बड़े वृक्षों से, और पीपल का, बर का या पाकड़ का वे चयन किए। उनके मन में यह भी विचार आ रहा था कि बड़े ही सौभाग्यशाली वृक्ष है। अरे कैसे सौभाग्य का पता चल रहा है? और उनका तर्क था कि इनमें फूल नहीं आते, फल को प्राप्त कर लेते हैं। सामान्य नियम यह है कि फूल के बाद फल लगता है, लेकिन इन वृक्षों को देख रही हैं कि इनमें फूल नहीं लगता, बिना फूल के ही फल प्राप्त करते हैं, तो ये तो बड़ा सौभाग्यशाली हैं और ये बड़े ऊंचे हैं, तो इनके दृष्टि दूर तक गई है, तो ये देखे होंगे, तो उनसे पूछ रही हैं, एक एक वृक्ष को संबोधित करके पूछ रही हैं, लेकिन उधर से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। गोपियाँ निराश हो गई, उनके मन में विचार आने लगा कि ये लोग अपने बड़प्पन के अहंकार में हैं,
हम लोगों को छोटा समझ करके इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग इतना कातरता से प्रश्न कर रहे हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं दे रहा है। अब कहे कि इनका स्वभाव भी कुछ दूसरा ही है। ये दूसरे का बहुत सहायता करने वाले तो है नहीं, क्योंकि वृक्ष तो इतना बड़ा बड़ा है और फल कितना है, छोटा छोटा फल। इनमें ये दूसरे का हित करने की भावना नहीं है, नहीं तो बड़ा बड़ा फल देते हैं। वृक्ष इतना बड़ा है, फल इतना छोटा, और भी भावना करें कि इनका चित्त भी शुद्ध नहीं है। एक कुन्हूर है, प्रसन्न तो है नहीं। वृक्ष में फूल लगता है तो उसके मन का प्रसन्नता का द्योतक है। तो ये अनुभव करें कि इनका चित्त शुद्ध नहीं है, इनका मन प्रसन्न नहीं है, तो इनसे पूछना तो बेकार है। तो वे अब दूसरे वृक्षों से पूछने लगे। जो दूसरे और वृक्ष थे जिसमें फूल आते हैं तो उनसे पूछने लगे, लेकिन वो भी कुछ उत्तर नहीं दिए। तो अब वे सोचने लगे कि ये लोग तो सब पुरुष जाति के हैं, तो ये हमसे विपरीत भावना रख रहे हैं, तो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। और फिर तुलसी जी से पूछ रही हैं, लताओं से पूछ रही हैं। तो गोपियाँ कृष्ण का अन्वेषण कर रही हैं और वृक्षों से, लताओं से वो प्रश्न कर रही हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के यही आवेश था। वे गोपियों के भाव में आविष्ट हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि हम वृंदावन में प्रवेश किए हैं और गोपियों के भाव के आवेश में उस बगीचा के में कृष्ण का अन्वेषण कर रहे हैं। और इसी घटना का चित्रण कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो वे चैतन्य महाप्रभु गोपियों के भावना में वे प्रश्न कर रहे हैं। तो श्लोक है, श्लोक इधर है, इसको आप लोग पीछे से बोलिए। चोत प्रियालपन शासन को विदार, जम्वर कबिल्व बगुलाम्र कदम्ब नीपः, ये ने परार्थ भव का जमुनोपकूलः, संसंत कृष्ण पदवीं रहितात्मनाम्नः, चोत प्रियालपन शासन को विदार, जम्वर कबिल्व बगुलाम्र कदम्ब नीपः, ये ने परार्थ भव का जमुनोपकूलः, संसंत कृष्ण पदवीं रहितात्मनाम्नः। तो अब गोपियाँ उन वृक्षों का चयन कर रही हैं जो अपने फल से समाज का कल्याण करते हैं, जो फल प्रदान करते हैं। कोई कोई वृक्ष है जिसमें फल नहीं आते लेकिन वो शिव जी को बहुत प्रिय है। जैसे अर्क वृक्ष है तो उसमें फल तो नहीं आता है लेकिन वो गोपेश्वर को बहुत प्रिय है, शिव जी को बहुत प्रिय है, तो उसका भी नाम है। तो जिस वृक्ष में फल है या फूल बहुत है
तो वैसे वृक्षों को संबोधित कर रही, कई एक वृक्षों का नाम ले रही है। च्युत प्रियालपन शासन को विदार, जम्वर्क बिल्व बगुलाम्र कदम्ब नीपाह। श्लोक के आधा में वो लिस्ट ही दे रही है। तो जैसे च्यूत और आम्र भी आया है। तो कोई कोई फल है कि एक ही फल की जाति अलग अलग होती है। जैसे च्यूत भी आम है और आम्र भी आम ही है, लेकिन इनमें थोड़ा भेद होता है। और कदम्ब और नीप दोनों एक ही हैं, कदम्ब ही हैं, लेकिन उनके फूल में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो इन वृक्षों को संबोधित करके कह रहे हैं कि यन्य परार्थ भव का जमुनोपकूला। वृक्षों से कह रहे हैं कि आप हैं और दूसरे भी जो वृक्ष हैं, परार्थ भव का, आप लोगों का जन्म ही हुआ है दूसरे के प्रयोजन के सिद्धि के लिए, दूसरे के लाभ के लिए। परार्थ भव का, भाव मतलब जन्म, इनका जन्म है दूसरे के लाभ के लिए। और गोपियाँ आशा रख रही हैं कि आपका तो जीवन इसी के लिए, दूसरे का कल्याण करना, तो हमारे प्रश्न का उत्तर आप अवश्य देंगे। वृक्षों को परार्थ भव का, देखिए वृक्ष का एक एक चीज दूसरे के कार्य में आता है। वृक्ष दूसरे के लिए जीवन धारण करते, फल आता है, फल दूसरे लोग खाते हैं। यहाँ तक कि उनमें फूल लगता है, लेकिन वो वृक्ष वो उसको सूंघते भी नहीं। अब हमें तो इस समय ठीक से नहीं याद आ रहा है, लेकिन तृतीय स्कंध में एक लिस्ट दिया गया है किस प्राणी में कौन कौन गुण है। तो वृक्ष में स्पर्श की शक्ति है, वे स्पर्श का अनुभव करते हैं। अब गंध का करते हैं नहीं, देखना होगा। स्पर्श का तो करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कोई वृक्ष जा रहा है, ऊपर बलरेज है, तो पहले से ही थोड़ा झुक करके दूसरे तरफ जाने लगता है। तो कह रहे हैं कि परार्थ भव का, उनका एक एक चीज, फल है, फूल है, पत्ता है, दूसरे के उपयोग में आता है। और यहाँ तक कि उनके जीवन का अंत हो जाता है, वृक्ष सूख जाते हैं, कोई काट दिया, तो जीवन के बाद भी दूसरे का कल्याण करते हैं। लकड़ी भी दूसरे के कार्य में आता है, जलावन के काम में, औषधि के काम में, उनका त्वक औषधि के काम में आता है। परार्थ भव का, दूसरे के लिए उनका जीवन है, दूसरे के लिए जन्म लिए। और जमुनोपकूला, एक तो उनका जीवन परोपकारमय है और वे बड़े ही पवित्र हैं, तीर्थ में वास कर रहे हैं। जमुना पवित्र है और उसके नज़दीक उनका निवास है। तो कह रही हैं कि आप बड़ा ही पवित्र हैं। तो संसंत कृष्ण पदवी रहितात्मना नाम, वो कृष्ण का पता हमको बतला दीजिए। अब वृक्ष कह सकते हैं, हम लोग बोलते हैं कि आप लोगों को बतला दें। और गोपियों का आशय है कि अरे थोड़ा अपना सिर हिला करके भी केवल पदवी दिशा बतला दीजिए, हम लोग समझ जाएंगे। थोड़ा हिल जाएंगे, जिस दिशा में अपना डाली हिला देंगे तो उसी से हम समझ जाएंगे। और केवल दिशा का ज्ञान दे दीजिए। और करें कि हम लोग कष्ट में हैं, रहितात्मना, हम लोगों का मन ही खत्म हो गया है। अरे किसी का आँख खत्म हो जाए, कान खत्म हो जाए, तो उससे भी कष्ट होता है, कठिनाई होती है ना। अब मन ही खत्म हो जाए तो बहुत भारी कष्ट है ना। तो हम लोग तो कठिनाई में हैं, और आपका जीवन परार्थ भव का, दूसरे के
परोपकार के लिए ही है, और उसमें भी आप पवित्र आत्मा हैं और कृष्ण का पता बतला दीजिए। ऐसे गोपियाँ पूछ रही हैं, लेकिन वृक्षों के तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। तब अब गोपियाँ के मन में विचार आने लगा, परोपकारी हैं, तीर्थवासी भी हैं, लेकिन हैं तो पुरुष जाति के न। ये कृष्ण का पक्ष ले रहा है, ये हम लोगों को नहीं बतलाएंगे। तब अब स्त्री जाति के जो पौधा हैं, लता हैं, उनसे पूछ रही, तो कह रहे, कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर बिभ्र दृष्टस्तेत प्रियोच्युत। तुलसी जी को संबोधित कर रही हैं कि कचित तुलसी कल्याणी, हे तुलसी तुम अच्युत को बहुत प्रिय हो, या कृष्ण का गोविंद का चरण तुमको बहुत प्रिय है, या चरण को तुम बहुत प्रिय हो। भगवान के चरण में तुलसी को रखते हैं तो कृष्ण उसको पसंद करते हैं। ये तुलसी जी चरण में रहना पसंद करती हैं और इसलिए उनको संबोधित कर रही है, गोविंद चरण प्रिय। गोविंद के चरण तुमको बहुत प्रिय है, या गोविंद के चरण को तुम बहुत प्रिय हो। और उनके लिए एक और संबोधन दे रहे हैं, कल्याणी, तुम कल्याण करने वाली हो। तुलसी जी के जीवन में, उनके स्वभाव में कल्याण भरा हुआ। वे संसार का कल्याण करती है। जो तुलसी जी का सेवन करेगा तो उसका निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा, क्योंकि कल्याण करने वाली ही हैं वे। ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है कि तुलसी जी बहुत बहुत प्रकार से कल्याण करती है। आप यहाँ भी तुलसी जी हैं, वहाँ प्लेट पर इस श्लोक को पढ़ सकते हैं, यद्यपि थोड़ा सा उसमें लिखने में गलती है। तो ऐसा कहा गया कि या दृष्टा निखिलाघ संघ समनि, केवल तुलसी जी का दर्शन हो जाए तो राशि राशि पाप समाप्त हो जाता है, पाप का ढेर ही समाप्त हो जाता है। या दृष्टा निखिल अघ संग समनि, जो अघ का समुदाय है, पाप का राशि है, तो उसका समन कर देती है। और स्पृष्टा बपुः पावनी, तुलसी जी का स्पर्श हो जाए तो शरीर पवित्र हो जाता है। जो जाति दोष है, निम्न कुल में जन्म हुआ है, तो वह दोष समाप्त हो जाता है तुलसी जी के स्पर्श करने से। और रोगाणाम अभिबंधिता निरसनी, तुलसी जी को कोई नियमित प्रणाम करे तो उसके कई एक रोग समाप्त हो जाते हैं केवल प्रणाम करने से। और केवल शास्त्र की बात नहीं है, व्यवहार में देखा गया है कि तुलसी जी के बगीचा में बैठने से खास करके फेफड़ा के कई एक रोग समाप्त हो जाते हैं। और तुलसी जी को नमस्कार करने से रोग समाप्त हो जाता है। और सिकता अंतक त्रासिनी, तुलसी जी में जो जल देता है, उनके सिंचाई करता है, तो यमराज जी भी उससे डरने लगते हैं। और प्रत्यासत्य विधायिनी भगवत कृष्णस्य संरोपिता, यदि तुलसी जी का कोई रोपण करता है, कोई पौधा लगाता है, तो इससे कृष्ण के चरणों में आसक्ति हो जाती है। और न्यस्ता तश्चरणे विमुक्ति फलदा, और कृष्ण के चरणों में कोई तुलसी अर्पित करता है, तुलसी जी को रखता है, तो कह रहे हैं कि विमुक्ति फलदा, इससे विशेष मुक्ति की प्राप्ति हो जाती। देखिए, मुक्ति और विमुक्ति में अंतर करते हैं। मुक्ति का अर्थ है कि माया बंधन से दूर हो गए, लेकिन वास्तव में संपूर्ण मुक्ति नहीं है।
रोग से ठीक हो जाना एक बात है और स्वस्थ हो जाना दूसरी बात है। आप लोग देखते हैं कि किसी को कोई रोग हुआ है और हॉस्पिटल में जाता है, डिस्चार्ज कर देते हैं, सर्टिफिकेट भी बना देते हैं, क्योर्ड ऑफ कैंसर। तो रोग से मुक्त तो हो गए, लेकिन अपना काम तो नहीं कर पाते हैं। हॉस्पिटल से भी आ करके और बेड पर पड़े रहते हैं। तो यह तो स्वास्थ्य नहीं हुआ ना। स्वस्थ तो तब कहेंगे जब अपना वो काम करने लगे। तो उसी तरह वो माया बंधन से दूर हो जाना मुक्ति जरूर है, लेकिन जब तक अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त किए तब तक वो वास्तविक मुक्ति नहीं है। इसी से श्रीमद् भागवतम में मुक्ति की परिभाषा दी गई है, हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। और विमुक्ति कहने का आशय है कि व्यक्ति प्रेम भक्ति विकसित कर लेता है। यदि कृष्ण के चरणों में तुलसी जी अर्पित करता है तो उसको विमुक्ति प्राप्त होती है, भगवान का अनुचर बन जाता है। वास्तविक मुक्ति भगवान का सेवक बन जाना है। विष्णु और अनुचरत्वम ही मुक्ति प्राहु मनीषीण। जो मनीषी हैं, विद्वान हैं, तो भगवान के पार्षदत्व प्राप्त करना इसको मुक्ति कहते हैं। तो कह रहे हैं कि न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा। तुलसी कृष्ण के चरणों में अर्पित करने से प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे तुलसी को नमस्कार। गोपियाँ तुलसी जी को संबोधित करके और कह रही हैं कि कल्याणी, तुम कल्याण करने वाली हो। तो सह त्वाली कुलैर बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। कृष्ण को तुम इतने प्रिय हो कि कृष्ण तुमको गला में धारण करते हैं। तुलसी जी कृष्ण को इतनी प्रिय हैं कि कुछ अर्पित करने के लिए उसमें तुलसी डाल देते हैं। तुलसी दस के सानिध्य से, उसके उपस्थिति से कृष्ण को वह वस्तु भी प्रिय हो जाता है। वो कह रहे हैं त्वालि कुलैर बिभ्रत, तुमको तो वह अलियों के साथ, भ्रमरों के साथ धारण करते हैं। भगवान वैजयंती माला धारण करते हैं, 5 प्रकार के फूल से बने माला है और उसको वैजयंती कहते हैं। लेकिन उस फूल के बीच बीच में तुलसी जी का पत्ता डाल देते हैं भक्त लोग, तो तुलसी जी को धारण करते हैं। या कभी कभी देखा जाता है कि केवल तुलसी दल का केवल तुलसी के पत्ता का ही माला कृष्ण धारण करते हैं, बहुत प्रिय है। और कृष्ण जब माला धारण करते हैं तो तुलसी के गंध से या पुष्प के गंध से भौरे मडराते रहते हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं कि त्वालि कुलैर बिभ्रत, और कृष्ण तो भौरों के साथ तुमको धारण करते हैं, तो क्या तुम देखी हो? गोपियाँ पूछ रही हैं। लेकिन अब वहाँ से भी कुछ उत्तर नहीं आ रहा। लेकिन गोपियों को भरोसा था कि स्त्री जाति की है, हमारा पक्ष लेगी। लेकिन अब उनके मन में आ रहा है ये तो डाह कर रही है, हम लोगों को सौत मान रही है, इसलिए ये उत्तर नहीं देगी। या दूसरा कारण है कि सोच रही हैं कि ये तो कृष्ण की दासी है, भय कर रही है, इसलिए नहीं बतला रही है। और दूसरे लताओं से पूछ रहे हैं, मालत्यदर्शी वह कश्चित मल्लिके जाति युद्ध के प्रीति मो जनयन जात कर स्पर्शेन माधव। लताओं में खिले हुए फूल हैं, तो उसको देख करके गोपियों को लग रहा है कि कृष्ण के कर के स्पर्श से, हाथ के स्पर्श से इतने प्रसन्न खिली हुई हैं। तो उनसे पूछ रहे कि तुम लोग देखे
प्रीतिम व जनयन जाता, अरे तुमको प्रसन्न करने के लिए इधर से गए होंगे, तुम्हारा स्पर्श करने के लिए गए हैं, तुम लोग देखी हो। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोल रहे हैं। अब इन श्लोकों का वे अनुवाद कर रहे हैं, इसके भाव को व्यक्त कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु का शब्द है आम्र पनस पियाल जम्बो कोविदार तीर्थवासी सबे कर पर उपकार। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हे आम, हे कटहल, हे प्यार, हे जामुन, हे कोविदार, अरे तुम लोग तो तीर्थ में रहते हो और तीर्थ में रह करके दूसरे का उपकार करते रहते हो। तो कृष्ण तुम्हार यहाँ आइला पाइला दर्शन, कृष्णेर उद्देश्य कही राखो जीवन। और तुम लोग यहाँ कृष्ण का दर्शन किया, कृष्ण को देखा और कृष्णेर उद्देश्य कहे राख जीवन। गोपियाँ कह रही हैं कि हम लोग बहुत लंबा चौड़ा डिटेल नहीं जानते, मांग रहे हैं। कृष्ण ने उद्देश्य करी, केवल इतना संकेत कर दीजिए कि कृष्ण इस दिशा में, इससे ही हमारा जीवन बच जाएगा। और तो कृष्ण के अभाव में तो हम तो मर रही हैं, तो आप हमारे जीवन की रक्षा कर लीजिए। आप परोपकारी हैं, सदाचारी हैं, तीर्थ निवासी हैं, तो हमारे जीवन की रक्षा करें। उतर न पाया पुनः करे अनुमान, यही सब पुरुष जाते कृष्ण सखा समान। अब वृक्ष उत्तर नहीं दे रहे हैं तो गोपियाँ अनुमान कर रही हैं कि ये सब कृष्ण के सखा रूप हैं, ये पुरुष जाति के, इसी से नहीं बोल रहे। ये केवे कहिबे कृष्णेर उद्देश्य अमाय, ये कृष्ण के सखा हैं, पुरुष हैं, तो ये कृष्ण के दिशा हमको क्यों बतलाएंगे। ये स्त्री जाति लता अमर सखी प्राय, ये जो लताएँ हैं तो स्त्री जाति के हैं, ये सखी के समान है। तो अवश्य कहिबे पाइया कृष्णेर दर्शन एत अनुमानी पृछे तुलस्यादि गणे। गोपियों के मन में भावना आ रहा है कि स्त्री जाति के हैं, हमारा पक्ष लेगी, जरूर कृष्ण का पता बतलाएंगे। तो इसलिए वे इनसे पूछ रही हैं, तुलसी मालती युथी माधवी मलिके तुम्हारे प्रिय कृष्ण आइला तुम्हार अंति के। वे कह रही हैं कि हे मालती, हे तुलसी, हे युथी, हे माधवी, हे मल्लिके, और तुम्हारा प्रिय करने के लिए, तुमको अपना स्पर्श करने देने के लिए कृष्ण यहाँ आए हैं। तुम ही सब हऊ अमर सखीर समान, कृष्णोद्देश्य कही सभे राख प्राण। तो तुम तो हमारे सखी के समान हो और कृष्ण के दिशा बतला करके वे किधर हैं, हमारे प्राण की रक्षा कर लो। उत्तर न पाया पुनः भावे न अंतरे, यह कृष्ण दासी भये ना कहे हमारे। लेकिन लताएं भी उत्तर नहीं दे रही हैं, तुलसी जी भी उत्तर नहीं दे रही हैं। तो इनके मन में यह विचार आने लगा कि कृष्ण की सेविका है, तो उनके भय के मारे उत्तर नहीं दे रहे। भय के आशय को समझना चाहिए। गोपियाँ सोच रही हैं कि इनको पता तो है, लेकिन ये बतला नहीं रही हैं कि कृष्ण से बिना पूछे और बतला दें तो हो सकता है सामने होने पर कृष्ण क्या कहेंगे। देखते हैं ना, इस समय कोई फ़ोन मांगता है, किसी का फ़ोन नंबर मांगता है, फ़ोन नंबर उसके पास है लेकिन वो नहीं देता है। जिसका फ़ोन नंबर है उसे पूछता है कि मांग रहे हम दे दे, इसके बाद देता है। अब फ़ोन नंबर इसी से नहीं देता है ना कि बार बार कॉल करने लगेंगे तो हो सकता है कोई क्यों नंबर दे दिया। गोपियाँ सोच रही हैं कि ये जो लता हैं या तुलसी जी, तो इसी भय के मारे, उनके सेविका हैं, भय के मारे नहीं बतला रहे। तो आगे मृगी गण देखी कृष्णांग गंध पाइया, तार मुख देखी पूछे निर्णय करिया। वे आगे बढ़ रही हैं कृष्ण को खोजते हुए, तो हरिणियों के झुंड को देखी।
अब हरिणियों के झुंड को देखिए, उनके आँख पर दृष्टि पड़ रही है तो देख रहे हैं कि आँख इनका बहुत चमक रहा है, हरिणियों के आँख में बहुत तेज है, तो अनुमान कर रही हैं कि कृष्ण का दर्शन की है, इसी से इनके आँख चमक रहे हैं, इतने प्रसन्न हैं। तो वे हरिणियों से पूछ रही हैं, गोपियाँ क्या पूछ रही हैं, और इसको आप लोग पीछे से बोलिए। आप्येण पत्नुपगता प्रिययेह गात्रम, नहीं गात्र, आप्येण पत्नुपगता प्रिययेह गात्रहि, तन्वन्द्रिशां सखिषु निर्वृतिमच्युतो वः, तन्वन्द्रिशो सखिषु निर्वृतिमच्युतो वः, तन्वन्द्रिशां सखि सुनिर्वृतिम अच्युतः वः, सुनिर्वृतिमच्युतो वः, सुनिर्वृतिमच्युतो वः, तन्वन्द्रिशां सखिषु निर्वृतिमच्युतो वः, कांतांग संग कुच कुंकुम रंजितायाः, कुंदस्रजः कुलपतेरिहवाति गंधः, आप्येण पत्नुपगतः प्रिययेह गात्रहि, तन्वन्द्रिशां सखिषु निर्वृतिमच्युतो वः, कांतांग संग कुच कुंकुम रंजितायाः, कुंदस्रजः कुलपतेरिहवाति गंधः, वे संबोधित कर रही है ईण पत्नी है, हे मृग पत्नी, प्रिया यह अपने प्रिया के साथ उपगत इधर से गुजरे हैं, तन्वन्द्रिशां सखी सो निर्वृति मच्युतो वह, इधर से ये तो वे गए हैं, तन्वन्द्रिशां सो निर्वृत्ति, तुम लोगों के आँखों को परम आनंद देने के लिए, तुम लोगों के आँखों को परम आनंदित करते हुए तो इधर से गए हैं। और तुम लोग देखी हो ना, तुम दर्शन की हो, इसी से तुम्हारे आँख चमक रहे हैं, इतने प्रसन्न हैं। तुम लोगों के आँखों को सुख देने के लिए इधर से गए हैं प्रिया के साथ। और वे कह रही है कि इस बात में कोई संशय नहीं है, इधर से जरूर गए हैं। वे कैसे गए हैं तो कह रहे हैं कि कांतांग संग कुछ कुंकुम रंजिताया कुंदः स्रजः कुलपतेरिहवाति गंध, क्योंकि उनका गंध लेकर के हवा आ रही है। कुलपते श्री कृष्ण के कुंदः स्रजः, उनके माला का गंध लेकर के आ रही। वे बगीचा है, अब उधर से हवा के झकोरे से गंध आ रहा है। और गोपियाँ ऐसा अनुभव कर रही हैं कि कृष्ण के माला का गंध आ रहा है। और गोपियों का इतना कॉन्फिडेंस है कि वे कह रही हैं कि तुम लोग यह नहीं कह सकती
मृग पत्नियों से कह रही हैं कि तुम लोग यह नहीं कह सकते कि हम कृष्ण को नहीं देखे। दो दो लक्षण दिख रहा है। एक तो तुम्हारे आँख में आनंद दिख रहा है, आनंद के लक्षण दिख रहे हैं, वो कृष्ण के दर्शन का संकेत दे रहे हैं। और दूसरी बात है कि तुम ऐसा मत समझो कि हम लोग पराये हैं। हम लोग राधा रानी के सखी हैं और राधा रानी के शरीर के गंध की बात नहीं, राधा रानी के एक एक अंग के गंध को हम लोग समझती हैं। तो हम लोग इस समय स्पष्ट देख रही हैं कि राधा रानी के स्तन के कुमकुम का गंध आ रहा है और इससे अनुमान हम कर रही हैं कि कृष्ण राधा रानी का आलिंगन किए, उनके माला का गंध है और माला के गंध में ही राधा रानी के स्तन के कुमकुम का गंध है। और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ गोपियाँ कह रही, एक गंध है, बहुत भारी पहचान होता है। आप लोग देखते हैं कि गाय का झुंड है और बछड़ा को छोड़ दिया जाता है और गाय अपने बछड़े को ही दूध पिलाती है, दूसरा बछड़ा जाए तो लात मारने लगती है। तो दृष्टि से नहीं पहचानती, गंध से पहचान जाती। ये नाक से भी बहुत चीज़ का पता चल जाता है। हम तो प्रैक्टिकल देखे हैं। हम लोगों के हॉस्टल में एक व्यक्ति थे, म्यूजिक के स्टूडेंट थे, दोनों आँख से अंधे थे और जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में रस्सी बांधा गया है, हॉस्टल में वैसे रस्सी था। सब लोग कपड़ा पसारे हैं, वे भी अपना डाले हैं, सारे कपड़ों में से अपना कपड़ा ले लेते थे। पहले तो छू करके ही कुछ अनुमान कर लेते थे और कई एक बार मैं देखा कि उसको फाइनलाइज सूंघ करके करते थे। कपड़े को सूंघ करके एकदम अपना कपड़ा लेकर के जाते थे। मैं अनेक बार इसको देखा हूँ। और गोपियाँ कह रही हैं कि अपने शरीर का स्पर्श दे करके, दर्शन दे करके तुम लोगों के आँखों को आनंदित किए हैं। इधर से कृष्ण गए, बतलाओ किधर गए। इतना तो हम निश्चय पूर्वक समझ रही हैं कि इधर वे गए हैं। तुम यह नहीं कह सकते कि हम लोग नहीं देखे, इधर नहीं आए, क्योंकि राधा रानी के कुछ कुमकुम से रंजित कृष्ण के कुंदः स्रजः, कुंद पुष्प के माला का गंध इधर से आ रहा है, हवा के झकोरे से आ रहा है। तो श्लोक बोल करके चैतन्य महाप्रभु इसका अर्थ कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कह मृगी राधा सह श्री कृष्ण सर्वथा, तुमाय सुख दीते आइला नहीं क अन्यथा। कह रहे हैं कि बतलाइए किधर हैं कृष्ण, आपको सुख देने के लिए तो इधर आए हैं, ये अन्यथा नहीं हो सकता। राधा प्रिय सखी अमरा नहीं बहिरंग, दूर रहते जानी तार यैसे अंग गंध। हम राधा रानी के अतरंग सखियाँ हैं और दूर से ही समझ जाती हैं कि किस अंग का गंध आ रहा है। अद्भुत ये अतरंगता है। गोपियाँ रोज श्रृंगार करती हैं राधा रानी के, तो उनके एक एक अंग के गंध का पता है। तो गंध को देख करके सूंघ करके कह रही हैं कि उनके कुमकुम का गंध आ रहा है, कुछ कुमकुम का गंध आ रहा है। तो राधा प्रिय सखी अमरा नाही बहिरंग, हम राधा रानी की सखियाँ हैं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। दूर रहते जानी तार ऐसे अंग गंध, हम उनके अंग के गंध को समझ रहे हैं। राधा अंग संगे कुछ कुंकुम भूषित, कृष्ण कुंद माला गंधे वायु सुवासित। कि
राधा रानी के स्तन कुमकुम से भूषित हैं और कृष्ण कुंद का माला पहने हैं, ये दोनों गंध इसमें आ रहा है। कृष्ण यहाँ छाड़ी गेला इहो बिरहिणी कीवा उत्तर दिवे ए न सुने कहानी। लेकिन मृग पत्नियाँ तो कुछ उत्तर नहीं दे रही हैं, कुछ उत्तर नहीं दे रही हैं। तब अब गोपियों के मन में विचार आ रहा है कि अरे कृष्ण तो दर्शन तो जरूर इनको दिए, लेकिन इनको भी छोड़ करके चले गए। ये भी विरहिणी है, दुखी हैं, ये इतनी दुखी हैं कि हमारी बात को ही नहीं सुन रही हैं। जब व्यक्ति बहुत शोक में, बहुत हर्ष में अभिनिविष्ट हो जाता है तो इंद्रियां विषय को नहीं ग्रहण कर रही हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण इनका भी त्याग कर दिए हैं, तो इतना ये दुखी है कि हमारी बात को सुन ही नहीं रही है, तो उत्तर क्या देंगी। और इसलिए वे आगे बढ़ रही हैं। आगे वृक्ष गण देखे पुष्प फल भरे, शाखा सब पड़ी अच्छे पृथ्वी ऊपरे। गोपियाँ जब आगे जा रही हैं, वे चैतन्य महाप्रभु आगे जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि वृक्ष सब झुक करके पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। तो कह रहे हैं कि आगे वृक्ष गण देखे पुष्प फल भरे, पुष्प और फल के भार से शाखा सब पड़ी अच्छे पृथ्वी ऊपरे। एकदम पृथ्वी के ऊपर पड़ा हुआ है शाखा, पृथ्वी तक झुक गया है। अब इसको देख करके वे कह रहे कृष्ण देखे यही सब करे नमस्कार, कृष्ण गमन पूछे तारे करिया निर्धार। अब वृक्षों के व्यवहार को देख करके, वृक्षों की स्थिति को देख करके वे कह रही हैं कि कृष्ण देखिए यही सब करे नमस्कार। ये वृक्ष का जो पोजीशन है तो ये तो कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। अब इस आधार पर वे पूछ रही हैं कि तुम कृष्ण को देखे हो। तो चैतन्य गोपियाँ श्लोक बोल रही हैं, श्लोक को आप लोग पीछे से बोलिए। बाहुं प्रियांश उपधाय गृहीत पद्म, रामानुजस्तुलसिका तुलसिकालिकुलैर्मदान्धैः अन्वेयमान इह वस्तरवः प्रणामम्। किं वाभिनन्दित चरण प्रणयावलोकहि। बाहुं प्रियांश उपधाय गृहीत पद्म, रामानुजस्तुलसिकालिकुलैर्मदान्धैः अन्वीयमान इह वस्तरवः प्रणामम्। किं वाभिनन्दति चरण प्रणयावलोकहि। वृक्षों से गोपियाँ पूछ रही है कि आप लोग प्रणाम किए तो कृष्ण उसका प्रत्युत्तर दिए, उसका अभिनंदन किए। प्रश्न यह है, वो कह रहे हैं कि बाहुं प्रियांश उपधाय गृहीत पद्म, रामानुजः, राम का अनुज बलराम के भाई, बाहुं प्रियांश उपधाय, अपने बाह को प्रिया के कंधे पर रख करके कृष्ण चल रहे हैं, तो अपने बाह को प्रिया के कंधे पर रखे हैं और गृहीत पद्म, एक हाथ में कमल धारण किए हुए,
कमल धारण किए हैं, उसका मुख्य प्रयोजन है कि तुलसी काल कुलैर मदान्धे अन्वीयमान। राधा रानी को माला पहनी है, तुलसी का माला पहनी है, या राधा रानी के मुख में ही पद्म का गंध है, तो भौरे मड़राते रहते हैं, अन्वीयमान। अब कृष्ण चल रहे हैं, राधा रानी चल रही हैं, तो पीछे से भौरों का भारी भीड़ है। राधा रानी निकलती हैं बरसाना में तो आसपास ज्योति फैल जाता है और भौरों का भारी भीड़ पीछे से गुंजार करता है। तो भौरे राधा रानी के मुख पर मड़रा रहे हैं, तो कृष्ण उन भौरों को हटाते रहते हैं। तो भौरों को हटाने के लिए एक कमल रखे हैं, राधा रानी का मुख ही कमल है और भौरे मड़राते हैं, तो भौरों को हटाने के लिए गृहीत पद्म, और पद्म को चलाते रहते हैं भौरों को हटाने के लिए, हाथ में वे पद्म ग्रहण किए। तो अन्वीयमान यह तरवह प्रणाम, और इधर से वे जा रहे थे, तो आप लोग प्रणाम किए, तो क्या उसका अभिनंदन किए, उसका प्रत्युत्तर दिए कि अपने प्रिया के प्रेम में इतने बंधे हुए हैं कि आप लोगों के प्रणाम के तरफ ध्यान ही नहीं दिए। इनका प्रश्न यह है कि आप लोग तो प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या इधर ध्यान दिए आप लोगों के तरफ देखे कि बिना देखे ही चले गए, यह प्रश्न है। वृक्ष वृंदावन के जो हैं तो वे कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उनके मन में एक संताप है, मनोव्यथा है, और उसको दुख, उस मनोव्यथा को दूर करने की अभिलाषा रखते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि कृष्ण जब गोचारण के लिए गए तो वृक्ष उनका सत्कार कर रहे हैं, वे तो बहुत प्रसन्न हो गए, उनमें कोमल कोमल पत्ता भर गए, फूल भर गया, फल भर गया, और जिधर जिधर कृष्ण जा रहे हैं तो कृष्ण को भेंट अर्पित कर रहे हैं, फूल फल, उनको नमस्कार कर रहे हैं, और कृष्ण उनके भावना को समझ रहे हैं। तो बलराम जी के बहाने उनको सुना रहे हैं, बलराम जी से कह रहे हैं कि देखिए ये वृक्ष हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं, और तमोपहत्य, इनके मन में एक दुख है तो उसको समाप्त करना चाहते हैं। भाई क्या दुख है? और वृक्षों के मन में एक संताप है। कृष्ण जब नज़दीक आते हैं तो कृष्ण के चरणों में वे फल फूल अर्पित करते हैं, लेकिन कृष्ण जब आगे बढ़ जाते हैं तो वृक्ष उनके साथ चल नहीं पाते। दूसरे जो पशु पक्षी हैं तो कृष्ण के पीछे पीछे चलते हैं। तो वृक्षों के मन में यह संताप है कि हम स्थावर प्राणी हैं, हम भी जंगम होते तो कृष्ण के पीछे पीछे चलते। तो कृष्ण कह रहे हैं बलराम जी से तमोपहत्य तर्जन यत्कृतम, अब इनका तो वृक्ष का योनि है तो ये चल नहीं सकते, तो इसी ग्लानि को दूर करना चाहते हैं। तो एक तरह से कृष्ण वृक्षों को सुना रहे हैं कि तुम्हारे एप्लीकेशन को हम स्वीकार करते, तुम्हारे पिटीशन पर हम नोटिस ले रहे हैं, इस पर कंसीडर करेंगे, यह भी तुम्हारा दुख दूर होगा। और यहाँ गोपियाँ वृक्षों से पूछ रहे हैं कि आप लोग तो नमस्कार किए, वे अपने प्रिया में ही अभिनिविष्ट थे कि ध्यान दिए कि आप लोग नमस्कार कर रहे हैं। और इसी को चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रिया मुख भृंग पड़े ताहा निवारिते लीला पद्म चलाइते हैल अन्य चीते।
वे कह रही हैं कि अपनी प्रिया के मुख पर भौरों को बैठने से रोकने के लिए उन्होंने अपने हाथ में लिए कमल फूल से उन्हें भगा दिया और इस तरह उनका मन कुछ चलायमान हुआ। तोमर प्रणामे की करिया छेन अवधान किवा नहीं करें कह वचन प्रमाण। आप लोग प्रणाम किए तो उधर ध्यान दिए कि नहीं, इसको आप लोग क्लेरिफाई कीजिए, स्पष्ट कीजिए। कृष्णेर वियोगे यही सेवक दुखित किवा उत्तर दिवे इहार नाही संबित। लेकिन वृक्ष है कुछ उत्तर नहीं दे रहा है। तो गोपियाँ सोच रही हैं कि अब तो कृष्ण से दूर हो कर के खुद ही मूर्छित हो गए हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है, इनकी चेतना ही नहीं है, ये तो जड़ता विकार को प्राप्त कर गए हैं, तो उत्तर क्या देंगे। तो एत बोली आगे चले जमुना रे कूले देखे तहाँ कृष्ण है कदम बेरो तले। और चैतन्य महाप्रभु और आगे बढ़ रहे हैं तो एक जगह देख रहे हैं कि कदम वृक्ष के नीचे कृष्ण हैं। सौंदर्य देखिए ने कोटि मन मथ मोहन मुरली बदन अपार सौंदर्य हरे जग नेत्र मन। चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों काम को मोहित करने वाला रूप है, अपार सौंदर्य है और हरे जगन नेत्र मन, और सारे संसार के नेत्र और मन का हरण कर रहे हैं। सौंदर्य देखिया भूमे पड़े मूर्छा पाइया हेन काले स्वरूप आदि मिलीला आसिया। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के सौंदर्य को देखे और इससे इतना आनंदित हुए सौंदर्य को देख करके कि वहीं मूर्छित होकर के गिर गए। वो गिर करके मूर्छित हो गए और हेना काले स्वरूप आदि मिली आसिया। और चैतन्य महाप्रभु तो दौड़ करके बागीचा में घुस गए थे। स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी पीछे से उनको खोजते हुए आए तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ मूर्छित होकर के गिर गए थे तो वहीं वे लोग पहुँच गए। और पूर्व वत सर्वांगे सात्विक भाव सकल अंतरे आनंद आस्वाद बाहिर बिहवल। वो चैतन्य महाप्रभु के बार बार ये दशा होती थी। कृष्ण के गुण पर मुग्ध होकर के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के वो मूर्छित हो जाते थे। वो भीतर तो बहुत आनंद में रहते थे लेकिन बाहर कोई गतिविधि नहीं। बाहर तो संशय हो जाता था कि जीवित हैं कि नहीं। कई एक बार ऐसा देखा गया। प्रथम बार वे जगन्नाथपुरी में गए तो जगन्नाथ जी का दर्शन करके इतना आनंदित हुए कि वहीं मूर्छित होकर के गिर गए और बहुत देर तक पड़े रहे। जो पुजारी इत्यादि थे तो वो तो अस्पष्ट कि मुर्दा यहाँ पड़ गया, हटाओ हटाओ हटाओ। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य थे, वे विद्वान व्यक्ति थे, वे लक्षण समझ गए तो परीक्षाओं के सहयोग से अपने घर पर ले गए और वहाँ उनको स्थान पोत करके सुलाए। लेकिन बहुत देर तक चेतना नहीं आई तो सार्वभौम भट्टाचार्य भी सशंक हो गए। यद्यपि वे प्रेम के लक्षण को समझ रहे थे कि अधिरूढ़ भाव है, ये सामान्य जीव में नहीं होता है, ये तो केवल गोपियों में संभव है, लेकिन फिर भी वे सशंक हो गए। यहाँ तक उनकी शंका बढ़ गई कि एक छोटा सा रुआ लेकर के परीक्षण किए कि सांस चल रहा है कि ना। जब रुआ थोड़ा सा हिल गया तब उनको सांत्वना हुआ। एक बार समुद्र में गिर गए थे, वो जाल मछली मारने वाला के जाल में फंस गए। वो जाल लेकर के भागा कि एकदम मुर्दा हमारे जाल में फंस गया। वो कह रहे हैं कि ऐसे पहले भी हुआ है और इस समय भी चैतन्य महाप्रभु देखे कि कृष्ण कदम्ब वृक्ष के नीचे हैं। उनके सौंदर्य को देख करके वे मूर्छित होकर के गिर गए तो अंतरे आनंद आस्वाद बाहिर बिहवल। भीतर से चैतन्य महाप्रभु उस सौंदर्य का आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन
बाहर कोई गतिविधि नहीं है। पूर्व बत्सवे मिली कराइल चेतन, उठिया चौदिके प्रभु करें दर्शन। तो अब भक्त लोग कीर्तन किए, जैसे पहले उनको चेतना में लाते थे वैसे चेतना में लाए। तो उठिए चौदिके प्रभु करें दर्शन। जब बाह्य दशा में आए तो चारों तरफ देखने लगे और कहाँ गेला कृष्ण, एखने पाइनु दर्शन, ताहार सौंदर्य मोर हरल नेत्र मन। और चिल्लाने लगे कि कृष्ण कहाँ गए, कहाँ गए, हम तो यहीं दर्शन किए थे, हमारे मन का हरण किए, हमारे नेत्र का हरण किए, तो कहाँ गए। तो पुनः के ना देखिए मुरली बदन, इस समय क्यों नहीं दर्शन हो रहा है। ताहार दर्शन लोभे भ्रमय नयन। अब उनके दर्शन के लोभ से तो हमारा मन कातर हो रहा है, नेत्र कातर हो रहे हैं। विशाखरे राधा जैसे श्लोक कहिला, से श्लोक महाप्रभु पढ़ते लागिला। तो चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक बोलने लगे। जैसे राधा रानी विशाखा को संबोधित करके श्लोक बोली हैं, तो उसी श्लोक को चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे। और चैतन्य महाप्रभु कौन श्लोक बोल रहे हैं, इसको हम लोग कल सुनेंगे। इतना ध्यान रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जब समुद्र के तरफ जा रहे थे, एक उद्यान को देख करके, बगीचा को देख करके उनका वृंदावन का अभिनिवेश हो गया, भ्रम हो गया। दौड़ करके उसमें प्रवेश किए और जैसे गोपियाँ वन वन में कृष्ण का अन्वेषण कर रहे थे श्लोक बोल बोल करके, चैतन्य महाप्रभु भी वैसे कृष्ण का अन्वेषण कर रहे हैं। कृष्ण का दर्शन पाए, दर्शन से मूर्छित हो गए। अब भक्त लोग उनको जागृत किए, चेतना में लाए। तो जो दर्शन किए हैं चैतन्य महाप्रभु, तो उसी रूप का वर्णन कर रहे हैं। इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।